गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से बैंकिंग सेक्टर की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसे संभालना मोदी सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए वो लगातार बैंकों का निजीकरण कर रहा है। वहीं अब तो सरकार कॉरपोरेट घरानों को भी बैंक स्थापित करने की अनुमति देने जा रही है, यानी बैंकिंग सेक्टर में सीधा सीधा उद्योगपतियों का दखल होगा। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष तो उसकी आलोचना कर ही रहा है। वहीं अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी मोदी सरकार को दिखाया है। जब से मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, उसने रेलवे से लेकर हवाई अड्डों में हिस्सेदारी के लिए निजी क्षेत्रों के द्वार खोल दिए हैं। इसी के साथ कई सरकारी कंपनियों में भी निजी हाथों को कमान सौंपी जा रही है। इतना ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर में सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए सीधे सीधे कॉरपोरेट घरानों की एंट्री कराने जा रही है। इसे लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने आलोचना की है। दोनों ही दिग्गजों का कहना है कि कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। उन्होंने इस सुझाव को बुरा विचार बताया। दरअसल रघुराम राजन और विरल आचार्य ने उन सिफारिशों की जमकर आलोचना की है, जिसमें आरबीआई के एक आंतरिक समूह ने निजी बैंकों के मालिकाना हक पर नए नियमों को लेकर कई सिफारिशें की, जिसमें कहा गया है कि ऐसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनका असेट 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और जिनका कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंक चलाने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने निजी बैंकों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 15% से बढ़ाकर 26% करने का भी सुझाव दिया था। समिति का सुझाव है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जरूरी संशोधन के बाद कॉरपोरेट हाउसेस को बैंक का प्रमोटर बनने की इजाजत दी जानी चाहिए, ताकि बैंक और अन्य फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ग्रुप कंपनियों के बीच कनेक्टेड लैंडिंग और एक्सपोजर से बचा जा सके। रिजर्व बैंक की समिति की सिफारिशें आने के बाद ही बहस भी शुरू हो गई है। रघुराम राजन और विरल आचार्य ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट्स घरानों को अनुमति देने की सिफारिश एक बम जैसा है। दोनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस को निष्पक्ष रूप से आवंटित करता है, लेकिन ये उन बड़े व्यापारिक घरानों को अनुचित लाभ देगा जो पहले से ही शुरुआती पूंजी रखते हैं। अब जब निजी क्षेत्रों का प्रभाव बढ़ेगा तो आलोचना तो होगी ही। डीबी लाइव की रिपोर्ट।